क्या आप लोगों को पता है कॉपीराइट है क्या, कॉपीराइट कैसे आती है और कॉपीराइट लिया कैसे जाता है? आज हम इन सब सभी टॉपिक पर बात करेंगे अच्छे से, विस्तार से, आराम से। कॉपीराइट कब लिया जाता है, कॉपीराइट की सज़ा क्या है, कॉपीराइट का प्रावधान क्या है, कॉपीराइट की शुरुआत क्या हुई थी, इन सब पे बात करेंगे। तो आप वीडियो पे पूरे बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कॉपीराइट लेते कैसे हैं, और कॉपीराइट आने की बात तो छोड़ दीजिए। जैसे मैंने कॉपीराइट के बारे में, जो उसके हिस्ट्री के बारे में, उसका प्रावधान, ठीक है, उसके डिफिनीशन के बारे में मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे कॉपीराइट लेते कैसे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे जब कॉपीराइट लेने की बात आती है तो कॉपीराइट कौन ले सकता है, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये होती है, जैसे कॉपीराइट लेते किस किस चीज़ का, आपकी जैसे म्यूजिक हो गया, संगीत हो गया, या कोई गीत हो गया जैसे आपने बनाया, कोई इमेज हो गया, ठीक है, कोई वीडियो हो गया, कोई फिल्म हो गया जिसे आप खुद बनाते हैं, या मेकर जो होता है खुद बनाता है, ठीक है, आपकी खुद की डिजाइन हो, ठीक है, उसका आप कॉपीराइट ले सकते हैं, मालिकाना हक ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको किसी इमेज की लेनी है, फॉर एग्जांपल आपको किसी इमेज की लेनी है, तो आपके पास सबसे जो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, आप ये चीज़ समझ गए। आपकी कोई भी द्वारा बनाई गई चीज़ें, ठीक है, चाहे गाना, वीडियो या फिल्म कोई हो गया, या कोई ऑडियो हो गया, कोई इमेज हो गया, अगर उसका आप कॉपीराइट लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप आपत्ति वाला, मतलब अनापत्ति आपत्ति वाला आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, जो आपने काम किया है, चाहे गाना, वीडियो, ऑडियो जो भी है, उसकी 3 कॉपियाँ होनी चाहिए। अगर इमेज है तो उसकी 3 सेट होनी चाहिए। अगर वीडियो है तो वीडियो के 3 सेट होने चाहिए, पेन ड्राइव में, या क्या कहते हैं जी, किसी चीज़ में भी, हार्ड डिस्क में, किस में भी डाल के लाएं। या कोई इमेज है, कोई गाना है तो उसकी 3 कॉपियाँ, 3 सेट होना चाहिए। ठीक है, प्रकाशक से, ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो प्रकाशक होता है। ठीक है, मतलब आपने कोई ऑडियो वीडियो बनाया, ठीक है, तो उसको जो प्रकाशक होता है, यानी जो रिलीज करने वाला होता है, उससे, ठीक है, आपत्ति प्रमाण पत्र लेना चाहिए। कहने का मतलब उससे नॉन कॉपीराइट प्रमाण पत्र लेना चाहिए कि जो प्रकाशक है वो उस पर तो वो कहीं दावा नहीं कर रहा है, क्योंकि बनाने वाला अलग होता है और प्रकाशक मतलब उसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करने वाला कोई दूसरा होता है। तो कहीं प्रोड्यूसर तो नहीं उसको उस पर कॉपीराइट करेगा, तो उससे भी एक मतलब आपत्ति वाला प्रमाण पत्र, ठीक है, लेना चाहिए कि वो आपत्ति वाला प्रमाण पत्र लेना चाहिए, अनापत्ति वाला जिसको बोलते हैं हिंदी में, अनापत्ति वाला प्रमाण पत्र लेना चाहिए। प्रकाशक मतलब जिस व्यक्ति का वो मालिकाना हक है, उस प्रकाशक का नाम, पता, नागरिकता, ठीक है, होना जरूरी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है 50 से 60 रुपए तक का फीस लगता है, 600 रुपये तक, सॉरी, 50 रुपये से 600 रुपये तक का इसमें जो गवर्नमेंट चार्जेस होता है वो लगता है। तो आप समझ गए, 5 चीज़ों का ध्यान रखना। नंबर 1, अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए, काम की प्रतियां होनी चाहिए, अर्थात आपका जो कोई भी काम है जिसका आप क्या कहते हैं, कॉपीराइट लेना चाहते हैं, तो उसका आपके पास 3 प्रतियां होनी चाहिए। म्यूजिक जो भी है उसको 3 पे, अगर म्यूजिक है तो पेन ड्राइव में, या जैसे आपका वीडियो है तो, या कोई ऑडियो है, कोई फिल्म है तो उसका 3 कॉपियां होनी चाहिए। प्रकाशक का नाम, पता, नागरिकता होना चाहिए। और 50 से 600 रुपये तक का फीस लगता है। ये तो आप समझ गए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, अब हम आगे जानेंगे, ठीक है, इसके और थोड़ा क्या कहते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। ठीक है, धारा 11 में कॉपीराइट के बोर्ड के गठन के बारे में बताया गया, और इस बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जज हो या कार्यरत जज हो, उसी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। धारा 12 में, कॉपीराइट एक्ट की धारा 12 में, ठीक है, इनके शक्तियों के बारे में बताया गया है कि जो अध्यक्ष होते हैं या जो ये कमेटी होती है, इनकी शक्ति क्या होती है, इनके पावर क्या होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और
अगर कॉपीराइट, देखिए कॉपीराइट जो होता है, जो जानबूझकर कॉपीराइट लेते हैं या मतलब क्या कहते हैं, जो कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं, कम से कम उनको 6 महीने से लेके 3 साल तक की सजा हो सकती है, जो कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं। तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप कॉपीराइट म्यूजिक, गाना या ऑडियो वीडियो, इमेज कुछ भी अगर यूज़ करते हैं तो पहले परमिशन ले लें, उसके बाद यूज़ करें। अन्यथा 6 महीने से लेकर 3 साल तक आपको क्या कहते हैं, सजा हो सकती है। और आपको 50,000 से लेके, आपको स्टार्टिंग में 50,000 मतलब क्या कहते से लेकर, ठीक है, के आसपास में या ऊपर ऊपर भी जा सकता है। आपको मतलब डिपेंड करता है कि कितना आपको पेनाल्टी लगती है, आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब एक सवाल आता है, आप इतनी चीज़ें समझ गए, अब अगला जो सवाल आता है वो ये होता है कि जो कॉपीराइट की जो वैलिडिटी होती है वो कब से कब तक होती है। मैंने जब वो कॉपीराइट से रिलेटेड जो उसके डिफिनीसन, उसका जो अर्थ होता है, क्या होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने डाला था, ठीक है। तो कई लोगों का मेल आया था मुझे कि सर ये बताइए इसका वैलिडिटी क्या होती है, कि कॉपीराइट, जैसे एक बार कॉपीराइट हम ले लेते हैं किसी चीज़ का, चाहे वो म्यूजिक, चाहे इमेज हो, चाहे शक्ल हो, कुछ भी हो, चेहरे हो, गाने हो, ठीक है, वीडियो हो, फिल्म हो, अगर हम एक बार कॉपीराइट ले लेते हैं तो कब तक उसका आदमी मालिक होता है। तो देखिए कॉपीराइट का जो वैलिडिटी होती है वो 60 साल तक होती है। व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है 60 साल तक होती है। और उस 60 साल के बाद में 60 साल और उसके मरने के 60 साल बाद तक भी होती है। कॉपीराइट का जो मालिकाना हक होता है 60 साल तो उसके जीवन तक, और 60 साल उसके मरने के 60 साल बाद तक भी उसका मालिकाना हक होता है। जब उसका निधन हो जाता है उसके 60 साल बाद तक भी, ये चीज़ आप समझ गए होंगे, तब तक उसी का कॉपीराइट हक होता है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आप कमेंट करते हैं कुछ कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप मेरी यूट्यूब प्रोफाइल पे जाएंगे, वहाँ आपको हमारी ईमेल में आईडी मिलेगी, वहाँ आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा, कुछ मेरे दोस्त मतलब सब्सक्राइबरों ने कुछ सवाल पूछा था, जैसे क्या कहते हैं, अनुकंपा नियुक्ति के बारे में पूछा था। उनको मैंने फ़ोन नंबर भी दिया था, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया, बस उन्होंने फ़ोन नहीं पिक किया। तो प्लीज़ आप फ़ोन ज़रूर उठाइएगा। आपका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, बट आप फ़ोन उठाइएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करके उस पर डिस्कस किया और काफ़ी तैयारी के बाद मैंने आपने जैसा कि सवाल पूछा था उसका सोल्यूशन कर रखा हूँ। अगर कल मुझे और कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा सवाल, आपके जवाब जो आपने मुझसे लीगल एडवाइस लिया था वो रेडी है। तो आशा करता हूँ कि आप भी बात को समझ गए होंगे, और मुझे कमेंट करना, ठीक है, या आप मुझे मेल कर देना, ठीक है, आपका याद, आप मुझे कल कॉल कर लेना, ठीक है, बट कोर्ट टाइम में मत करना, क्योंकि मैं कोर्ट में होता हूँ तो फिर शायद आपको टाइम ना दे पाऊँ। आशा करता हूँ आप कॉपीराइट के बारे में आप समझ गए हो, कैसे लेते हैं ये समझ गए हो, इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, और इसमें सज़ा क्या होती है ये भी समझ गए होंगे, ठीक है, और कैसे लिया जाता है ये समझ गए। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं, किसके पास जाते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।